हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम आपके कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे। ये संडे कमेंट बॉक्स वीडियो है। हर संडे आपके कुछ कमेंट्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनका रिप्लाई करते हैं, उनको क्लियर करने का ट्राई करते हैं। तो अगर आपके भी कुछ कमेंट है तो वो आप नीचे लिख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाली वीडियोज़ की वो आपको मिलती रहे। और अब आप चाहें तो इजी डेंटिस्ट्री को एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को क्लिक करके डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। पहला कमेंट है सतीश चंद्र गुप्ता का। लिखते हैं, डेंटिस्ट को N95 मास्क लगाना सही रहेगा या नॉर्मल सर्जिकल मास्क कोविड को देखते हुए, और लिड भी लगाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क है। थैंक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डेंटिस्ट जैसे हम जानते हैं कि पूरा काम हमारा मुंह से ही होता है। पेशेंट के मुंह को हमें चेक करना ही करना है ओपन करा के, तो बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल N95 मास्क आपको यूज़ करना है, उसको आप लगाइए और उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क, नॉर्मल सर्जिकल जो मास्क आता है उसको आप लगा लीजिए। पेशेंट करने के बाद आपको जो सामने वाला मास्क है उसको आप डिस्पोज कर सकते हैं, उसको डिस्पोज कर दीजिए। और फिर जब नेक्स्ट पेशेंट करते हैं तो फिर से आप उसी N95 मास्क को यूज़ कर सकते हैं और उसके ऊपर फिर से दूसरा मास्क लगा लीजिए। लिड का जो आप पूछ रहे हैं, शायद फेस शील्ड की आप बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल फेस शील्ड भी आपको इसके लिए यूज़ करनी है। थैंक यू। अगला कमेंट है गोविंद कुमार का। लिखते हैं, आगे वाला टीथ कैप लगाते हैं, खाने में कोई दिक्कत होता है? शायद पूछ रहे हैं कि दिक्कत तो नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर सामने आपकी कैपिंग हुई हुई है तो खाना खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगला कमेंट है बोरीचा ज्योति का। लिखते हैं, सर क्या अप्लाइंसेस से गैप क्लोज होता है? ओके, थोड़ा बहुत अगर गैप है तो वो क्लोज हो जाता है, अप्लाइंसेस से क्लोज हो सकता है। जनरली अप्लाइंसेस दिए जाते हैं फिक्स ट्रीटमेंट के बाद, ब्रेसेस लगाने के बाद। अगला कमेंट है नेहा दीक्षित का। लिखते हैं, सर आरसीटी के बीच में सेंसिटिविटी और पेन तो नहीं होता? जनरली अगर फर्स्ट सिटिंग हो गई है आपकी आरसीटी की तो उसमें सेंसिटिविटी और पेन नहीं होता। ज़रूरत होती है तो मेडिसिन भी आपकी चलती है। कुछ केसेस में थोड़ा बहुत सेंसिटिविटी या पेन हो सकता है, जनरली ऐसा नहीं होता। अगला कमेंट है डोली खान का। लिखते हैं, सर दांत निकल जाने से खाने में प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल, अगर जो खाने वाले दांत हैं मोलार से जिनसे हम चबाते हैं वो अगर आपके निकल गए हैं और दोनों साइड के निकल गए तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, खाने में बिल्कुल प्रॉब्लम होती है। जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए अंदर जाने से पहले, खाने का बोलस जो बोलते हैं वैसा होना चाहिए, वैसा ग्राइंड नहीं हो पाता, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता खाना, और धीरे धीरे डाइजेशन में भी इसके कारण प्रॉब्लम आती है। तो बिल्कुल अगर दांत नहीं है तो खाने में प्रॉब्लम होता है। अगला कमेंट है HB मूवीज़ का। लिखते हैं, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से सही तरीका बताया, मैं भी इसी तरह से ब्रश करूँगा। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली अगर हम सही तरीके से ब्रश कर लेते हैं, मुंह को साफ़ कर लेते हैं, तो उसी से हम बहुत सारी डेंटल प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं और हमारे दांतों को, हमारे टूथ को सेव रख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम उनसे नहीं होगा। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको ही हम करके, तो अच्छी बात है कि आप फॉलो कर रहे हैं। अगला कमेंट है राकेश कुमार का। लिखते हैं, हेलो सर, मसाला रिफिल होने के बाद गाल पर सूजन आ जाती है, ऐसा क्यों होता है जबकि मसाला भरने से पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी? ओके, जनरली ऐसा होता है, थोड़ा बहुत अगर केरीज है, दांत ऊपर ऊपर से ख़राब है तो मसाला भर दिया जाता है और वो अच्छे से चलता है। लेकिन डीप केरीज है, अगर अंदर तक इन्फेक्शन आपके दांतों में है और ऐसे कंडीशन में आप फिलिंग करा लेते हैं तो आपको सूजन आती है, क्योंकि इन्फेक्शन आपके अंदर था, उस दांत का ट्रीटमेंट कुछ और होना था। लेकिन अगर आप डॉक्टर को बोलते हैं, फोर्स करते हैं कि फिलिंग ही कर दीजिए, तो कुछ केसेस में अगर फिलिंग कर देते हैं डॉक्टर तो अंदर इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। जब तक फिलिंग नहीं होती है, अंदर प्रेशर नहीं पड़ता, हमारे दांत में जो जड़ें होती है वहाँ पर प्रेशर नहीं पड़ रहा होता है, इसलिए स्वेलिंग नहीं आती है, इन्फेक्शन नहीं बढ़ता है। जैसे ही उसको फिल कर देते हैं अंदर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है। अगर हम इजी लैंग्वेज में समझे तो अंदर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट होता है रूट्स में, जड़ों में, और सूजन आना शुरू हो जाती है। तो जिन केसेस में फिलिंग से नहीं हो पाता, आप फोर्स ना करें डॉक्टर को, और उसका जो दूसरा ट्रीटमेंट होता है वो आप लें। तो एक बार चेकअप करा लें और जो भी ट्रीटमेंट आपके लिए सूटेबल होगा वो आप कराएं। थैंक यू। अगला कमेंट है लखनऊ ट्रेवलर्स का। लिखते हैं, सर मेरे डॉक्टर ने कोई कैप क्राउन नहीं लगाया। ओके, आरसीटी के बाद का आप बोल रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। आरसीटी के बाद अगर आप कैपिंग करा लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है, सही होता है, और दांत की लाइफ बढ़ जाती है, आगे तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर से बात करें इसके लिए। अगला कमेंट है हिना शेख का। लिखते हैं, मेरा रूट कैनाल हो गया, 2 दिन हो गए, कैप भी लगा दिया है, पर एक टीथ में सूजन और पेन है,
क्या हुआ है मुझे। ओके, तो पहले आप ये देखिए कि किस दांत में है। आपने क्लियर नहीं किया है कि जिस दांत में आरसीटी आपका हुआ है उसमें है, आपने लिखा है कि एक टूथ में। तो अगर किसी और टूथ में है तो आपके जो दूसरा दांत है हो सकता है वो भी ख़राब हो, उसमें इन्फेक्शन हो और ट्रीटमेंट आपका एक ही दांत का हुआ हो। तो एक बार आप चेक करा लीजिए कि आरसीटी वाले दांत में आपको प्रॉब्लम है या कोई और दांत आपका ख़राब है। अगर कोई और दांत ख़राब है तो उसका भी ट्रीटमेंट आपको कराना होगा। और अगर इस टीथ में है तो इसको भी एक बार आप चेक करवा लीजिए, डॉक्टर चेक कर लेंगे कि अगर इसमें तो इन्फेक्शन नहीं है जिसमें आरसीटी हुआ है, चेकअप करवा लीजिए एक बार। अगला कमेंट है पंकज देवुलकर का, लिखते हैं सर री आरसीटी करते समय गट्टा पर्चा निकलता नहीं है, उसके लिए रोटरी री आरसी फाइल ये ऑप्शन है या दूसरा कोई ऑप्शन है? हाँ, इसके लिए रोटरी आप यूज़ कर सकते हैं जैसा आपने लिखा है, और एच फाइल का यूज़ कर सकते हैं, छोटे नंबर की स्मॉल नंबर की एच फाइल का आप यूज़ कर सकते हैं निकालने के लिए, प्रोब का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस सब से भी नहीं निकलता है तो जीपी सॉल्वेंट गट्टा पर्चा सॉल्वेंट जो आता है उसका आप यूज़ करें, उससे निकल आता है गट्टा पर्चा। अगला कमेंट है सोमवीर यादव का, लिखते हैं डॉक्टर साहब मैं गोली नहीं खा सकता, गोली खाते समय मुझे उल्टी आ जाती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? आरसीटी में कितने दिन तक दवाई लेनी होगी? ओके, आरसीटी में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो कुछ दिनों तक दवाई आपको लेनी पड़ती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं खा पाते हैं दवाई और वॉमिटिंग आ जाती है तो फिर ज़रूरत अगर पड़ेगी तो इंजेक्शन्स आपको लगा दिए जाएंगे, एंटीबायोटिक और जो पेन किलर जो इंजेक्शन की ज़रूरत होगी वो आपके डॉक्टर लगा देंगे। अगर बिल्कुल भी आप नहीं खा पाते हैं गोली और कैप्सूल्स वगैरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है श्री शेख का, लिखते हैं मेरा रूट कैनाल 16 साल पहले हुआ था, अब वो केप के साथ टूथ ही निकल गया, अब क्या करना होगा? ओके, इसके लिए आपको एक्सरे कराना होगा। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक्सरे करेंगे। एक्सरे में हम देख के बता सकते हैं कि जो रूट्स हैं, जो दांत का ऊपर का भाग तो निकल गया, जो अंदर रूट्स है जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हैं, सपोर्ट लेने लायक है कि नहीं। अगर वो अच्छी होती है, मजबूत होती है तो उसी को बिल्ड करके उसी को आगे बढ़ाकर कैप लगा दिया जाता है, नहीं तो इस दांत को आपको एक्सट्रैक्ट कराना होगा, इस दांत को आपको निकलवाना पड़ेगा। थैंक यू। तो ये थे आपके कुछ कमेंट्स, होपफुली आपको आंसर्स आपके मिल गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और कुछ कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।